जिस ब्रोकर ने गाड़ी में माल लोड करवाया, आज उसी ब्रोकर ने उस गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है, जो कोई भी उस ड्राइवर की जानकारी इस ब्रोकर को देगा। ऐसा क्या किया इस ड्राइवर ने कि एक ब्रोकर 1 लाख रुपया देने तक को तैयार है, और ये ड्राइवर आखिरकार क्यों फरार है, क्यों उसका फोन बंद है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, ये पूरी घटना बताऊंगा आपको आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जिस गाड़ी का यहां पर जिक्र हो रहा है उसका नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस गाड़ी के मालिक हैं जावेद चौहान और ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं। हालांकि गाड़ी राजस्थान में रजिस्टर्ड है, लेकिन गाड़ी मालिक यूपी के हैं। इस गाड़ी को जो ब्रोकर हैं जिन्होंने लोड दिलवाया, उनका नाम है जय अम्बे ट्रांसपोर्ट। जो जिसकी बिल्टी है ट्रांसपोर्टर, वो है जय गुरुदेव फ्रेट कैरियर। और इस गाड़ी के अंदर सुपारी लोड है, 38 लाख रुपया कीमत है इस सुपारी की, जो इस गाड़ी के अंदर लोड थी। और यही वजह बनी आखिरकार के ड्राइवर के ऊपर आज 1 लाख रुपए का इनाम है। ये भी बता दें कि ये जो सुपारी थी इस गाड़ी के अंदर, इसका बीमा नहीं हुआ था, इंश्योर नहीं कराई गई थी व्यापारी के द्वारा। और ये लोड कोलकाता से उठाना था और बनारस ले जाना था। कोलकाता से लोड तो उठा, लेकिन जो लोड था वो बनारस जिस व्यापारी के पास पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। उससे पहले ही जो ड्राइवर था उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। 7 जनवरी 2021 को ये गाड़ी चली थी कोलकाता से, और 9 जनवरी तक टच में थे, फ़ोन पर बात हो रही थी ट्रांसपोर्टर ब्रोकर की ड्राइवर के साथ। लेकिन 9 जनवरी को अचानक जो था ड्राइवर, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। और जिस मालिक का नंबर बताया गया था कि ये मालिक है उस गाड़ी का, क्योंकि उसको मिले तो नहीं थे ट्रांसपोर्टर और ब्रोकर, ड्राइवर ने बताया था कि मैं मालिक से आपकी बात करा रहा हूं, तो उस नंबर पर बात हुई थी, वो नंबर भी अब स्विच ऑफ था। तो मालिक और ड्राइवर दोनों का नंबर स्विच ऑफ हो गया। 38 लाख रुपए का जिसका माल है, अब उसको नींद कैसे आए, और वो इंश्योर्ड भी नहीं था जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। तो उनको शक हुआ कि कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है। जिस व्यापारी के पास माल पहुंचना था वहां फोन किया, उसने भी कहा कि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं आई है। तो इमीडिएटली जो ब्रोकर था, जो कंसर्न लोग थे, ये लोग निकले। सबसे पहले तो इन्होंने टोल चेक करना शुरू किए कि गाड़ी आखिरकार कहां से कहां गई है। तो गाड़ी जब इन्होंने टोल चेक करे तो पता चला कि गाड़ी कोलकाता से बनारस तो पहुंची है, लेकिन बनारस उस व्यापारी के पास नहीं पहुंची है जिसके पास माल पहुंचना था। उसके बाद इन्होंने ये चेक किया कि आखिरकार बनारस के बाद गाड़ी कहां गई। तो बनारस के आसपास के जब टोल देखे तो पता चला कि बनारस से आगरा वाले रूट पर गाड़ी निकली है। एक एक करके टोल देखते गए, हर जगह गाड़ी का नंबर देते थे, पूछते थे कि क्या ये गाड़ी यहाँ से निकली है। तो हर टोल वाला पुष्टि करता गया तब तक जब तक गाड़ी आगरा नहीं पहुंच गई। तो ये पता चल गया कि गाड़ी कोलकाता से चली, बनारस पहुंची और बनारस से आगरा पहुंच गई। आगरा के बाद गाड़ी कहां गई ये किसी को नहीं पता चला, और किसी टोल पर इसकी जानकारी भी नहीं है। आपको यहां पर बता दूं कि कोलकाता से बनारस की दूरी लगभग 680 किलोमीटर और बनारस से आगरा की दूरी लगभग 601 किलोमीटर है। माल लोड हुआ था 7 जनवरी को, और इसके लगभग एक हफ्ते बाद जो कंसाइनर था जॉय सेल्स कॉरपोरेशन, उन्होंने FIR दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन दानकुनी कोलकाता के अंदर इसके बारे में। और जो बंगाल पुलिस है, वेस्ट बंगाल पुलिस है, वो इसकी तहकीकात भी कर रही है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि जो यूपी पुलिस है, असल में जो पूरी घटना है वो बनारस गाड़ी पहुंची, उसके बाद आगरा पहुंची और फिर वो गायब हो जाना, ये तमाम जो चीज़ें हैं, और जो गाड़ी मालिक है वो भी जो है वो यूपी का है। तो यूपी पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर, इसकी जांच पड़ताल का। लेकिन जो ब्रोकर जो हमारे साथ टच में है ट्रांसपोर्ट टीवी की, उनका कहना है कि यूपी पुलिस ने हमारा बिल्कुल भी साथ इसमें नहीं दिया है, क्योंकि गाड़ी मालिक और ड्राइवर का फ़ोन तो बंद हो गया था। तो उसके बाद ढूंढे कैसे, ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था। तो गाड़ी मालिक को पहले ढूंढना शुरू किया, RTO से एड्रेस निकलवाया गाड़ी मालिक का, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन पर पहुँचे, उनको बताया जाकर कि इस तरीके से सारी कहानी हमारे साथ हुई है, आप हमारी हेल्प कीजिए उस गाड़ी को ढूंढने में। लेकिन उनका ये दावा है कि पुलिस ने हेल्प नहीं की। फिर भी वो जो है उस गाड़ी मालिक तक पहुंच गए, उसके घर तक पहुंच गए खुद ही। और बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी, जो कि ब्रोकर का दावा है कि वो बिल्कुल सेम गाड़ी थी जो इन
का लोड लेकर गई थी, लेकिन फिलहाल वो वहां पर खाली खड़ी थी और कुछ उनको लगा कि वहां पर जो उसकी नंबर प्लेट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं और थोड़ा पेंट के साथ कहीं कहीं टचिंग सी करी गई है। बाकी गाड़ी बिल्कुल सेम थी, लेकिन वहां की जो लोकल पुलिस थी उसने कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया और जो गाड़ी मालिक था उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरी गाड़ी तो कभी आपकी जो दुकान थी, जो फैक्ट्री ओनर था, वहां पर जहां से सुपारी लोड करी थी वहां कभी गई ही नहीं, इस रूट पर मेरी गाड़ी गई ही नहीं। तो जब उससे पूछा गया कि तमाम जो टोल है वहां पर आपकी गाड़ी शो हो रही है, नंबर शो रहा है कि आपकी गाड़ी वहां से गुजरी है, तो उसने कहा कि हो सकता है कि कोई और गाड़ी मेरी गाड़ी का नंबर लगाकर जो है वो घूम रही हो, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। एक बात उससे और पूछी गई कि ठीक है ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है तो तुम बताओ कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ थी इन दिनों के अंदर, 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तुम्हारी गाड़ी कहाँ थी। तो उसने एक वर्बली बताया कि मेरी गाड़ी को तो लोड मिला हुआ था, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं दे पाया, कोई बिल्टी कहाँ थी या घर पे खड़ी थी, कुछ भी वो प्रूफ नहीं दे पाया। लेकिन वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी इस सब के अंदर शामिल नहीं है और यूपी पुलिस जो है ब्रोकर ट्रांसपोर्टर का कहना है कि वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब देखिए इस कहानी के अंदर मसले सिर्फ दो हैं। पहले तो ये कि जिसके घर वो पहुंचे हैं, जो जावेद चौहान है, इसके अंदर जो गाड़ी मालिक है, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जिनके घर ये जाकर आए हैं, सबसे पहले तो ये साबित करना है कि क्या वो दोषी हैं या नहीं, क्या उनकी सच में उनकी ही गाड़ी ये लोड लेकर गई और बाद में माल को गायब कर दिया या कोई और है। अगर कोई और है तो फिर उसको ढूंढना है। दो काम है। जो पहला काम है वो बेहद आसान है, अगर यूपी पुलिस चाहे तो बहुत जल्दी इसका फैसला कर सकती है। वो कैसे? मान लीजिए नंबर तो कोई और गाड़ी लगाकर घूम रही है, लेकिन टोल वालों के पास सीसीटीवी फुटेज भी होती है, तो उस फुटेज के अंदर से ही गाड़ी का जो है रंग रूप पता चल जाता है कि ये वाली गाड़ी है या कोई और है। तो बहुत आसानी से ये काम यूपी पुलिस कर सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जावेद चौहान के मोबाइल नंबर की जो लोकेशन है उसको चेक किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि शुरू में बात करवाई थी ड्राइवर ने लोड के समय अपने मालिक के साथ, उसी का नंबर FIR में दर्ज है, लेकिन वो फोन नंबर स्विच ऑफ है। एक तो उसकी लोकेशन चेक करनी चाहिए, और ये जो जावेद चौहान को जाकर मिले हैं उसने बताया कि मेरा नंबर तो कोई और है, उसकी टावर लोकेशन भी चेक की जा सकती है। देखिए अगर 38 लाख का माल जो है वो बेचा गया है कहीं पर, ठीक है, या तो बनारस में अनलोड हुआ या कहीं भी अनलोड हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता कि मालिक वहां पर ना हो अगर वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो। ड्राइवर अकेला नहीं कर सकता ये काम, तो वहीं से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पता चल सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यूपी पुलिस इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रही है। अब कहानी का स्टेट ये है कि कम से कम जो वेस्ट बंगाल पुलिस है वो इसके अंदर तहकीकात अच्छे से कर रही है, ऐसा हमें बताया गया ब्रोकर के द्वारा। उनका कहना था अब ये कि एक चीज़ और है जो हमने वेस्ट बंगाल पुलिस को बोली है कि आप एक और सुराग है जहां से इसकी हकीकत का पता चल सकता है, वो ये कि आधे से ज़्यादा टोलों के ऊपर जो है फास्ट टैग से पैसे कटे हुए हैं। अब वहां से ये पता चल जाएगा कि वो जो फास्ट है उसके साथ किसका अकाउंट नंबर लिंक है। अगर जावेद चौहान का लिंक है तो जावेद चौहान दोषी है, या जिस किसी का भी अकाउंट नंबर लिंक है तो उस तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। और चौथी बात यह है कि ब्रोकर जहां ट्रांसपोर्टर व्यापारी, उनका कहना यह है कि अगर ड्राइवर मिल जाए और वो बयान दे दे कि ये किसके कहने पर उसने काम किया है और असल में उसकी गाड़ी का मालिक कौन है, तो वहां से सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। इसीलिए ब्रोकर जो है उसने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है कि इसके बारे में कोई भी जो जानकारी है अगर हमें आप देंगे इस फोन नंबर के ऊपर तो हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे, ऐसा उन्होंने हमसे कहा है। तो कहानी तो ये लूट की है, पहले भी ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन इसको पेचीदा बना दिया कि यूपी पुलिस ने जो है वो कोऑपरेशन नहीं करी, नहीं तो 1 या 2 दिन में ही पूरी जो कहानी थी उसका भांडाफोड़ हो सकता था, असली दोषी को पकड़ा जा सकता था। अभी पता नहीं है कि गाड़ी मालिक जावेद चौहान इसके दोषी हैं या नहीं, ये नहीं कह सकते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। लेकिन ये बात तो लगभग तय लगती है कि लूट का मामला तो ये सरासर लग रहा है, क्योंकि गाड़ी बनारस पहुंची है। हम ये भी नहीं कह सकते कि गाड़ी को रास्ते में किसी ने लूट लिया, तो गाड़ी बनारस तो पहुंची है और बनारस से फिर वो आगरा भी गई है, तो फिर कौन ले गया आगरा ये गाड़ी। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि अगर यूपी पुलिस नहीं तो क्या वेस्ट बंगाल पुलिस इस पूरे केस की तह तक पहुंच पाएगी, असली जो कल्प्रिट है उनको पकड़ पाएगी या नहीं। देखिए ऐसे जो केस हैं उसके अंदर दोषी का पकड़े जाना बेहद ज़रूरी है। कई बार हम इमोशनल होकर कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, या हो सकता है ट्रांसपोर्टर ने कभी कोई गड़बड़ की हो उसका बदला ले लिया। देखिए ये इमोशनल होकर हम कह सकते हैं ऐसी बातें, पहली बात तो इसका कोई सबूत नहीं है, दूसरी बात ये सही तरीका नहीं है, इससे बदनामी ज़्यादा होती है ड्राइवर भाईचारे की, गाड़ी मालिकों की,
और जो विश्वसनीयता है, बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ट्रांसपोर्टर, ब्रोकर, गाड़ी मालिक और ड्राइवर के बीच में, वो भी इससे जो है टूटता है। फिर क्या होता है कि अगली बार ज़्यादा लिखित पढ़त होगी, ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं निश्चित तौर पर ये पूरे ट्रेड को खराब करती हैं, बदनाम करती हैं। खैर, आपके पास इस केस को लेकर कोई भी सुराग हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर के ऊपर शेयर कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट टीवी के साथ भी आप फोन करके शेयर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने, 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।